बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आर्मी चीफ़ की तैनाती से मुतल्लिक इस प्रोग्राम में एक बड़ी अहम ख़बर पर आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। ख़बर नाज़रीन ये है कि आर्मी चीफ़ की तैनाती की समरी को लेके गुज़िश्ता रोज़ जो चंद अहम डेवलपमेंट्स हुई, जिसमें सबसे पहले मीडिया पर ये ख़बरें रिपोर्ट होना शुरू हुई कि वज़ीर आज़म हाउस को आर्मी चीफ़ की तैनाती की समरी मौसूल हो गई है। ये ख़बरें नाज़रीन मीडिया पे चल रही थी, मीडिया पे ब्रॉडकास्ट हो रही थी, लेकिन इसी दौरान हुकूमत की तरफ से वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की तरफ से ऐसी तमाम ख़बरों की मुकम्मल तौर पे तरदीद कर दी गई और ये कहा गया वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की तरफ से कि आर्मी चीफ़ की तैनाती की कोई भी समरी फ़िलहाल वज़ीर आज़म हाउस या वज़ीर आज़म ऑफ़िस को मौसूल नहीं हुई। अलबत्ता ख्वाजा आसिफ की तरफ से ये बात भी वाज़ेह की गई कि आज के रोज़ से यानी 21 नवंबर पीर के रोज़ से आर्मी चीफ़ की तैनाती के अमल का बाकायदा तौर पे आगाज़ हो रहा है। कल के नाज़रीन, इन डेवलपमेंट्स के बाद आज भी शहर इक़्तिदार में आर्मी चीफ़ की तैनाती की समरी के मामले को लेके बहुत ही ज़्यादा चहमगोइयाँ हो रही हैं, सरगोशियाँ की जा रही हैं, अफवाहों का बाज़ार गर्म है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि हुकूमत की तरफ से जिस समरी से इनकार किया जा रहा है वो समरी वज़ारत दिफ़ा को मौसूल हुई थी और वो समरी मौसूल होने के बाद वज़ारत दिफ़ा ने उस पर एतराज़ लगाया और एतराज़ लगाने के बाद वो समरी GHQ को वापस भिजवा दी गई। तो ये जो बड़ी तैनाती की बड़ी समरी से मुतल्लिक चहमगोइयाँ और सरगोशियाँ चल रही हैं, इनकी हकीकत क्या है? क्या वाकई वज़ारत दिफ़ा को ऐसी कोई समरी मौसूल हुई थी? और अगर समरी मौसूल हुई थी तो उस पर वज़ारत दिफ़ा की जानिब से किस किस्म का एतराज़ लगा के इस समरी को GHQ वापस भिजवा दिया गया? इस ख़बर पर आगे चल के आप नाज़रीन के साथ डिटेल में गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इससे पहले आज के प्रोग्राम की हमारी जो दीगर अहम ख़बरें हैं, उन ख़बरों की डिटेल आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को तोशाखाना रेफरेंस में डिसक्वालीफाई किया गया, उसी फैसले में इलेक्शन कमीशन के 5 रुकनी बेंच की जानिब से इमरान खान के ख़िलाफ़ करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस के मुर्तकब करार पाने पर फ़ौजदारी कार्रवाई इनिशिएट करने का हुक्म दिया गया। और फिर इस हुक्म के बाद इलेक्शन कमीशन के ऑफिस की तरफ से एक फ़ौजदारी मुकदमा इमरान खान के ख़िलाफ़ तैयार किया गया। वो फ़ौजदारी मुकदमा इस्लामाबाद के जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर हैं उन्हें भेजा गया और ये डायरेक्शन की गई कि यह मुकदमा इमरान खान के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में दायर किया जाए। तो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये मुकदमा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत में दायर कर दिया गया था। आज उस अदालत में इमरान खान के ख़िलाफ़ इस फ़ौजदारी मुकदमे पर नाज़रीन पहली इब्तदाई समाअत हुई है। जज ज़फ़र इकबाल ने इस केस की समाअत की और इलेक्शन कमीशन की जानिब से डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर वकास मलिक अदालत में पेश हुए और वो अदालत में पेश हुए तो उनका वहाँ पे हलफ लिया गया और उनका जो बयान है वो अदालत में कलमबंद किया गया। और जब डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर वकास मलिक अपना बयान अदालत में रिकॉर्ड करा रहे थे तो बयान रिकॉर्ड कराते हुए वकास मलिक की जानिब से अदालत से ये कहा गया कि तोशाखाना रेफरेंस में इमरान खान को डिसक्वालीफाई किया गया और इमरान खान के ख़िलाफ़ करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस के मुर्तकब करार पाने पर इलेक्शन कमीशन ने फ़ौजदारी कार्रवाई इनिशिएट करने का हुक्म दिया। अदालत में बयान देते हुए डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर का ये कहना था कि इलेक्शन कमीशन जो है वो एक आइनी इदारा है और इस इदारे में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जितने भी अरकान असम्बली हैं, चाहे उनका ताल्लुक़ कौमी असम्बली से हो, चाहे सेनेट से हो, चाहे सूबाई असम्बली से हो, हर साल उन्होंने अपने सालाना जो गोशवारे हैं वो इलेक्शन कमीशन में जमा करवाने होते हैं, जिसमें वो अपने एहसास से डिस्क्लोज़ करते हैं। अदालत में बयान देते हुए डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर ने यह कहा कि इमरान खान ने 2018-2019 में 2019-2020 में जितने भी तहाइफ हासिल किए वो तहाइफ इमरान खान की जानिब से इलेक्शन कमीशन के गोशवारों में ज़ाहिर नहीं किए गए। और जब स्पीकर की जानिब से इमरान खान के ख़िलाफ़ रेफरेंस भेजा गया, उस रेफरेंस के इलेक्शन कमीशन में समाअत हुई और इलेक्शन कमीशन इस नतीजे पर पहुँचा कि तहाइफ ज़ाहिर ना करने पर इमरान खान की 631P के तहत डिसक्वालीफिकेशन बनती है और फिर फ़ौजदारी कार्रवाई करने का जो हुक्म दिया था वो मुकदमा अब आपकी अदालत में है, तो ये अदालत इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो हुक्म जारी करे। तो जज ज़फ़र इकबाल की जानिब से इस्तफ़सार किया गया डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर से कि क्या कोई आप पे दबाव डाल के, प्रेशर डाल के ये मुकदमा इमरान खान के ख़िलाफ़ तो नहीं बनाया गया? अगर आपका मूड नहीं है इस मुकदमे को चलाने का तो इसी मौके पे आप बता सकते हैं। तो ये लाइटर नोट में बड़े हंसते हुए
जज साहब ने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर से ये सवाल किया, तो वकास मलिक ECP के जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर हैं उन्होंने ये जवाब दिया कि मैं तो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रहा हूँ। और फिर उन्होंने अपना बयान जो है वो कलम बंद कराया, और बयान कलम बंद होने के बाद इस मुकदमे की जो समाअत है नाज़रीन, उसे 8 दिसंबर तक जो है वो मुलतवी कर दिया गया। इसी तरीके से इमरान खान के ख़िलाफ़ जो इलेक्शन कमीशन में आज तौहीन इलेक्शन कमीशन के केस की समाअत हुई है, इलेक्शन कमीशन के 4 रुकनी बेंच जिसकी सरबराही निसार दुरानी मेंबर सिंध कर रहे थे, उन्होंने इस केस की समाअत का आगाज़ किया। तो फवाद चौधरी और इमरान खान की तरफ से फैसल चौधरी साहब अदालत में पेश हुए, और उनकी जानिब से अदालत को इलेक्शन कमीशन को ये बताया गया कि इमरान खान पे कातलाना हमला हुआ है और वो कातलाना हमले में ज़ख्मी हुए हैं। तो अदालत ने उन्हें डॉक्टर ने उन्हें बेड रेस्ट का मशवरा दिया है। और फैसल चौधरी ने अपने भाई फवाद चौधरी से मुतल्लिक ये बताया कि वो इसलिए अदालत में, इलेक्शन कमीशन की अदालत में इसलिए पेश नहीं हुए क्योंकि उन्हें डेंगू हो गया है। और उन्होंने इलेक्शन कमीशन की अदालत से कहा कि 15 रोज़ तक इस केस की समाअत को मुलतवी कर दिया जाए। तो ये दोनों बातें जो फैसल चौधरी ने आज अदालत के सामने की, इलेक्शन कमीशन के सामने की, इन दोनों बातों को इलेक्शन कमीशन के 4 रुकनी बेंच की जानिब से एक्सेप्ट कर लिया गया। और जो मुकदमे की समाअत है तो उन्हें इलेक्शन कमीशन की, उसे 13 दिसंबर तक मुलतवी कर दिया गया। इसी तरीके से नाजरीन, जो PTI के लॉन्ग मार्च के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद में दरख्वास्तें दायर हुई थी ताजरों की तरफ से, उन दरख्वास्तों को भी आज इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस की जानिब से, जस्टिस आमिर फ़ारूक की जानिब से निपटा दिया गया है। और जो PTI की NOC जारी करने की और वेन्यू जो है वो मुख्तस करने की जो दरख्वास्त थी, उसे भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक की जानिब से उस दरख्वास्त को भी निपटा दिया गया है। लेकिन इस मुकदमे को निपटाते हुए चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक का ये कहना था कि जो शहर में इस्लामाबाद में कंटेनर लगा के सड़कें बंद कर दी जाती हैं एहतजाज के मद्देनज़र रख के, लॉन्ग मार्च के पेश नज़र, तो ये कंटेनर लगाना कोई मसले का हल नहीं है। हुकूमत को कोई जदीद तरीका इन तमाम चीज़ों से निपटने का जो है वो निकालना होगा। और साथ में चीफ जस्टिस ने भी कहा कि रियासत के सामने कोई कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, रियासत के सामने कोई खड़ा या ठहर नहीं सकता। इसी तरीके से नाज़रीन, अगली जो खबर है, जो 26 नवंबर को इमरान खान साहब रावलपिंडी में एहतजाज और धरना देने जा रहे हैं, उससे मुतल्लिक भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज PTI ने एक नई दरख्वास्त दायर की है। इस दरख्वास्त में PTI का ये कहना है कि 26 नवंबर को रावलपिंडी में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एहतजाज और धरना देने जा रही है, लेकिन ख़दशा है कि 26 नवंबर से पहले इस्लामाबाद से जो रावलपिंडी जाने वाले रास्ते हैं, उन रास्तों को बंद कर दिया जाएगा। दरख्वास्त में कहा गया है कि इस्लामाबाद से रावलपिंडी जाने वाले जो काफ़िले हैं, उन्हें जाने की इजाज़त दी जाए, उनके लिए रास्तों की बंदिश ना की जाए। और साथ में इसी दरख्वास्त में ये भी कहा गया है कि इमरान खान हेलीकॉप्टर से लाहौर से इस्लामाबाद पहुँचेंगे तो उनका जो हेलीकॉप्टर है उसे परेड ग्राउंड पर लैंड करने की इजाज़त दी जाए। ना सिर्फ लैंड करने की इजाज़त दी जाए, बल्कि वहाँ से इमरान खान को जलसे से, एहतजाज से खिताब करने के बाद दोबारा वापस जाने की भी इजाज़त दी जाए। और साथ में इसी दरख्वास्त में ये भी कहा गया है कि इंतज़ामिया की जानिब से 26 नवंबर के PTI के एहतजाज और धरने को लेके इस्लामाबाद की इंतज़ामिया की जानिब से हरासा किया जा रहा है, तो पुलिस को PTI के कारकुनान और PTI के वर्कर को हरासा करने से भी रोका जाए। तो आज ये दरख्वास्त PTI ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की है। तो गालिब इम्कान है कि कल या परसों इस दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया जाएगा। लेकिन आज इस्लामाबाद की मकामी अदालत में शहबाज गिल के ख़िलाफ़ भी जो बगावत पर उकसाने का मुकदमा था, उसकी भी समाअत हुई है। और आज 22 नवंबर की तारीख जो है वो फ़र्द जुर्म की मुकर्रर की गई थी। तो आज शहबाज गिल साहब अपने वकील बुरहान मुअज़्ज़म के साथ जज साहब के सामने पेश हुए और 2 मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्तें शहबाज गिल ने अदालत में दायर की। और फिर दलाइल देते हुए शहबाज गिल के वकील बुरहान मुअज़्ज़म ने अदालत से कहा कि सबसे पहले तो हमें मुल्ज़मान की फ़हरिस्त दी जाए कि इस केस में दरअसल मुल्ज़मान कितने हैं। जब तक हमें मुल्ज़मान का पता नहीं चलेगा तो हम केस को कैसे परसू कर पाएंगे, अपना दिफा कैसे कर पाएंगे। तो प्रोसिक्यूटर की जानिब से शहबाज गिल के वकील के इन दलाइल पर यह कहा गया कि इस केस में हमारे मुल्ज़मान 2 हैं, एक शहबाज गिल साहब हैं, दूसरे एक निजी चैनल के जो है वो वाइस प्रेसिडेंट हैं। इसके अलावा हमारा कोई एक्यूज़ इस केस में नहीं है। जिस पर बुरहान मुअज़्ज़म शहबाज गिल के वकील ने कहा कि हम तो लाहौर से चले थे बड़ा एक इमेज लेके कि हम इस्लामाबाद की मकामी अदालत में जाएंगे, वहाँ पे पेश होंगे। तो जज साहब ने कहा तो फिर इस्लामाबाद पहुँच के, अदालत में पहुँच के आपके इमेज को क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि हम हैरान हो गए इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को लेके। और फिर उन्होंने अदालत से कहा कि इस मुकदमे की समाअत है उसे आइंदा किसी तारीख तक मुलतवी कर दिया जाए। तो 26 नवंबर की तारीख मांगी गई। तो जज साहब ने कहा कि 26 नवंबर को तो आपने वैसे ही आना है, तो रास्ते बंद होंगे तो कैसे आ पाएंगे। तो फिर 3 नवंबर तक जो है इस केस की समाअत को जो है वो मुलतवी कर दिया गया, यानी आज शहबाज गिल पर फ़र्द जुर्म की कार्रवाई जो है वो मुकम्मल ना हो सकी। अब आ जाते हैं
जो आर्मी चीफ की तैनाती की समरी का मामला है, कल जैसे मीडिया पे खबरें रिपोर्ट होती रहीं, जिसमें पहले ये कहा गया कि समरी मौसूल हो गई है वज़ीर आज़म हाउस को, और उस पर हंगामी इजलास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म हाउस में बुला लिया है, जिसमें राना सनाउल्लाह शरीक हैं, ख्वाजा आसिफ शरीक हैं, सरदार अयाज सादिक शरीक हैं। और आज ही आर्मी चीफ की तैनाती की जो समरी है उस पर कोई ना कोई नतीजा, कोई ना कोई फैसला कर लिया जाएगा और फिर ये मामला एडवाइस के ज़रिए सदर मुमलिकत को भिजवा दिया जाएगा। लेकिन बाद अज़ां हुकूमत ने, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ऐसी तमाम खबरों की तरदीद कर दी और उन्होंने कहा कि आज तो आर्मी चीफ की तैनाती का अमल जो है, जो प्रोसेस है, उसका तो आगाज़ हो रहा है। और आज वज़ीर आज़म ने लेटर लिख दिया है वज़ारत दिफा को, जिसमें यह कहा गया है कि GHQ से नाम मंगवाए जाएँ, जो अफसरान, मिलिट्री के अफसरान सीनियरिटी लिस्ट में आते हैं, उनके नाम मंगवाए जाएँ। तो आज से तो बाकायदा इस प्रोसेस का आगाज़ होने जा रहा है। लेकिन आज भी इस समरी के मामले पर अफवाहों का बाज़ार गर्म है और इख्तलाफात के हवाले से भी सवालात उठाए जा रहे हैं कि लगता है ऐसे है कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान इस बड़ी तकर्री और बड़ी समरी के मामले पर इख्तलाफात पैदा हो गए हैं। और आज एक नई खबर भी सामने आई है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो 25 और 26 नवंबर को तुर्की के दौरे पर रवाना हो रहे हैं। तुर्की के दौरे की जो दावत है वो तुर्की के सदर तैयब उर्दुगान ने शहबाज शरीफ को दी थी। तो ये कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 25 और 26 नवंबर को वो तुर्की के दौरे के लिए रवाना हो रहे हैं। तो जो भी फैसला होना है, बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि वो 25 से पहले होना है या 25 को रवानगी से पहले होना है। वैसे तो तुर्की से भी वहाँ पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कोई फ़ैसला कर सकते हैं, लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि जिस समरी से हुकूमत इनकार कर रही है, जो अफवाहें, जो चहमगोइयाँ हो रही हैं कि ये समरी आई थी और वज़ारत दिफा को वो समरी GHQ से मौसूल हुई थी, लेकिन उस समरी में एक ऑफ़िसर का नाम नहीं था और उस ऑफ़िसर का नाम समरी में शामिल ना होने की बुनियाद पर उस समरी पे वज़ारत दिफा से एतराज़ लगा और एतराज़ लगने के बाद उस समरी को वापस भेज दिया गया और नई समरी भिजवाई गई कि जितने भी अफसरान हैं जो सीनियरिटी की बुनियाद पे इस लिस्ट में शामिल होने चाहिए, तमाम के नाम लिस्ट में शामिल करके दोबारा ये समरी भिजवाई जाए। इस बात को हमने कन्फर्म करने की कोशिश की और जिन दोस्तों से भी हमने बात की, सोर्सेज से बात की, उन्हें कहा कि ये बुलशिट है। ऐसी तमाम अफवाहें, इस मामले को एक नया रंग देने की कोशिश की जा रही है। ये कहा गया कि इख्तलाफात भी हो सकते हैं, दबाव भी हो सकता है, प्रेशर भी हो सकता है, लेकिन कोई समरी वज़ारत दिफा को मौसूल नहीं हुई और अगर ऐसी कोई समरी आती भी है तो उस पर एतराज़ कैसे लग सकता है। ज़राए ने कहा कि अगर कोई समरी आती है, उसमें अगर किसी ऑफिसर का नाम नहीं है जो आर्मी चीफ बनने का अहल है, तो वज़ीर आज़म के पास अख्तियार है, वो मज़ीद अफसरान के नाम मंगवा सकते हैं। उस समरी में जिसका नाम शामिल नहीं है उसका नाम दोबारा से समरी में शामिल करवा सकते हैं, यानी वो समरी के ऊपर एतराज़ लगने वाली बात नहीं है। तो ये इस्लामाबाद में चहमगोइयाँ की जा रही हैं और ये भी कहा जा रहा है कि अगर 27 से पहले ये समरी नहीं आती और आर्मी चीफ की तैनाती का फ़ैसला नहीं करते, तो 27 को जिस आर्मी ऑफिसर की रिटायरमेंट हो रही है तो उसका अगर तकर्रुर कर दिया जाता है हुकूमत की तरफ से समरी आए बगैर, तो हो सकता है ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे और फिर अल्टीमेटली इस मामले का जो फ़ैसला है वो फिर अदालत उज़्मा को करना पड़े। तो ये नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का, हमें नासिर अपनी ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।